कलर्स टीवी के पॉपुलर शो शहर होने को है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। माही को आखिरकार इस बात का यकीन हो चुका है कि शहर अब तक जो भी कह रही थी वह बिल्कुल सच था। घर के अंदर ही कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो माही की जान लेना चाहता है। यही वजह है कि अब माही का भरोसा अपने ही परिवार के लोगों से उठने लगा है। अब तक माही हर किसी को अपना समझता था, लेकिन हालात इस तरह बदल चुके हैं कि उसे हर चेहरे के पीछे एक नया शक दिखाई देने लगा है। पूरा घर उस समय हैरान रह जाता है जब माही सबके सामने आकर यह बात कह देता है कि उस पर हमला कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि घर का ही कोई सदस्य करवाना चाहता है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर माही ऐसा कैसे कह सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे सदस्य तक सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल घूमने लगता है कि आखिर वह कौन हो सकता है जो अपने ही घर के बेटे की जान लेना चाहता है। शहर लगातार यही कहती रही थी कि माही खतरे में है, लेकिन उस समय किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसे गलत साबित करने की कोशिश की गई। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि शहर जानबूझकर घर के लोगों के खिलाफ माही के मन में जहर भर रही है। लेकिन अब जब सच धीरे धीरे सामने आने लगा है, तो सभी को एहसास हो रहा है कि शहर शुरू से सही थी। इसी दौरान दादा हजूर भी वहां पहुंच जाते हैं। दादा हजूर का गुस्सा इस बार 7वें आसमान पर होता है। उनकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि उन्हें इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है कि उनके अपने घर में कोई इतनी बड़ी साजिश कर सकता है। दादा हजूर सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि अगर इस घर में किसी ने भी माही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो उसे तुरंत इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। दादा हजूर की यह बात सुनकर घर के कई लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ लोग डर जाते हैं कि कहीं उनका राज सामने ना आ जाए, जबकि कुछ लोग सच में हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। उधर पुलिस भी अब इस मामले में पूरी तरह शामिल हो चुकी है। पुलिस घर पहुंचकर जांच शुरू करती है। पुलिस अधिकारियों का कहना होता है कि जिस हथियार से माही पर हमला करने की कोशिश की गई, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हथियार इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। हर कमरे की जांच होती है। घर के लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब मामला सिर्फ शक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस जांच तक पहुंच चुका है। इसी बीच शहर एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। शहर बताती है कि उसने उस रात एक लड़की को देखा था जिसके पैरों में मेहंदी लगी हुई थी। वही लड़की माही पर हमला करने वाली थी। यह सुनते ही घर की सभी महिलाओं के चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि उस समय घर में कई महिलाओं के पैरों में मेहंदी लगी हुई थी। अब शक और भी गहरा हो जाता है। हर कोई सोचने लगता है कि आखिर वह लड़की कौन थी। शहर आगे बताती है कि उस लड़की के हाथ में चांद के आकार जैसी एक तलवार थी और वह सीधे माही की गर्दन पर वार करने जा रही थी। अगर सही समय पर माही बच नहीं जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यह सुनकर घर वाले और भी डर जाते हैं। माही भी अब समझ जाता है कि मामला कितना गंभीर है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पुलिस को वही हथियार घर के अंदर से मिल जाता है। जैसे ही तलवार सामने आती है, पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। अब यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि हमला घर के किसी सदस्य ने ही करवाया था। पुलिस जब उस हथियार को सबके सामने दिखाती है तो कई लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। अब सवाल उठने लगता है कि आखिर वह इंसान कौन है जिसने माही की जान लेने की कोशिश की। घर के कुछ लोगों को शक चाचा जी पर होने लगता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि फूफी जान इस साजिश के पीछे हो सकती है, क्योंकि
पिछले कुछ समय से दोनों का व्यवहार काफी अजीब दिखाई दे रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि फिलहाल इन दोनों में से किसी का नाम सामने नहीं आने वाला। असली गुनहगार अभी भी सबकी नजरों से बचा हुआ है। उधर शहर की जिंदगी में एक नई खुशी आने वाली है। तमाम परेशानियों और मुश्किलों के बावजूद शहर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती है। यही वजह है कि वह पूरे शहर में टॉप कर जाती है। जब यह खबर सामने आती है तो कई लोग हैरान रह जाते हैं। अखबार में शहर की तस्वीर और उसका नाम छपता है। पूरे इलाके में उसकी चर्चा होने लगती है। माहिर को शहर पर बहुत गर्व महसूस होता है। वह खुद जाकर शहर और उसकी माँ को घर लेकर आता है। माहिर चाहता है कि शहर को उसका हक मिले और उसे वह सम्मान मिले जिसकी वह हकदार है। लेकिन घर के कुछ लोग अब भी शहर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। घर पहुंचते ही नया बवाल शुरू हो जाता है। दादा हजूर साफ शब्दों में कह देते हैं कि शहर इस घर में रह सकती है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी होगी। दादा हजूर का मानना है कि इस घर की बहुएं और लड़कियां ज्यादा पढ़ाई नहीं करती। उनके हिसाब से घर की इज्जत सबसे पहले आती है। दादा हजूर की यह बात सुनकर शहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस लड़की ने इतनी मेहनत करके पूरे शहर में टॉप किया, उससे अब उसकी पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। शहर समझ नहीं पाती कि आखिर उसे हर खुशी इतनी मुश्किल से क्यों मिलती है। लेकिन इस बार माही चुप नहीं रहता। माही सबके सामने दादा हजूर के फैसले का विरोध कर देता है। माही कहता है कि शहर पढ़ेगी और जितना पढ़ना चाहेगी उतना पढ़ेगी। माही की यह बात सुनकर पूरा घर हैरान रह जाता है, क्योंकि पहली बार माही ने दादा हजूर के खिलाफ जाकर किसी का साथ दिया है। दादा हजूर को माही की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती।